मोहब्बत, प्यार, लव, ये वर्ड सुनते ही हम एक मेंटल मूवी में चले जाते हैं। लेकिन अगर लव को एक्सप्लेन करना पड़े तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लव सुनते ही लगता है रेनबोज, सनशाइन, पेट में बटरफ्लाइज होने लगती है। लेकिन ये फर्स्ट फेज है। रियल चैलेंजेस बाद में आती है, जहाँ आज के डेट पे डिवोर्स और ब्रेकअप रेट्स लाइफ टाइम हाई पे है। वहाँ पे कुछ कपल्स 50 इयर्स मैरिज एनिवर्सरी या फिर 15 इयर्स लव एनिवर्सरी मना रहे हैं। ऐसा कैसे? क्या लव एक लॉटरी है? तो कुछ रीजंस डिस्कस करते हैं ब्रेकअप्स और डिवोर्स की, जो ऊपर तो हमें लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रीजंस यही है, पर असलियत में नहीं होती। एक रिलेशनशिप में एक पार्टनर को हो सकता है एक नया एक्साइटिंग न्यू पार्टनर चाहिए जो यंग हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गई है, हो सकता है हॉबीज़ चेंज हो गए हैं, या फिर हो सकता है वो इंटीमेसी नहीं रहा रिलेशनशिप में, या हो सकता है स्टेल पर गया, बोरिंग हो गया है, कुछ एक्साइटिंग चाहिए, कुछ एडवेंचरस चाहिए रिलेशनशिप में। तो ये कारण हो सकते हैं कि एक पार्टनर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को ख़त्म करके एक नए रिलेशनशिप में स्टेप इन करे। बट ये सारे रीजंस हो सकता है एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में वैलिड हो, लेकिन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जहाँ पे मैसिव टाइम इन्वेस्टेड है, डे बाय डे के झगड़े झेल चुके हैं आप, एक दोनों का डार्क साइड्स पता है, रिलेशनशिप के जर्नी में आप दोनों 10, 15 या 20 साल से शायद साथ में हैं, तो इसके बाद घर वालों से लड़ के, सोसाइटी से लड़ के, समटाइम्स अपने फ्रेंड्स से लड़ के आप एक साथ रहने की कमिटमेंट करते हैं। एक दूसरे की नीड्स एंड वांट्स को अपने नीड्स एंड वांट्स से पहले आप फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्या रीजंस है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स या मैरिजेस में ब्रेक होना? असली रीज़न कहीं और है। असली रीज़न है हमें सुना नहीं जाता, हमारे थॉट्स को एक्नॉलेज नहीं किया जाता। हमें लगने लगता है हमारे थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सबको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। हमारे थॉट्स या फीलिंग्स या इमोशंस किसी के भी बारे में हो सकते हैं। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है, जैसे कि वीकेंड्स के प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, पॉलिटिकल व्यूज़ क्या है। हो सकता है हमारे जो थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड व्यू पॉइंट्स है वो मैच नहीं करते हैं। पर जब हमें लगने लगता है कि हमारे थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस को हर बार जब भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बताने की कोशिश करता है, उन्हें ब्लॉक कर दिया जा रहा है, ये सिचुएशन अनबेरेबल होता है। ब्रेकअप्स इसलिए नहीं होते हैं कि एक दूसरे के बीच में डिसएग्रीमेंट्स होती है, इसीलिए भी नहीं होते कि अब हमें हमारा पार्टनर उतना अट्रैक्टिव, चार्मिंग या यंग नहीं लगता पहले जैसे। इसलिए भी नहीं होते कि एक पार्टनर के फ्रेंड्स बहुत अनोइंग, इरिटेटिंग या आपके बारे में बैकबिच करते हो, या हमारे टेस्ट बहुत अलग हो चुके हैं। ये सब सहन हो जाता है, पर वो सहन नहीं होता जब पार्टनर्स एक दूसरे के बात को ब्लॉक कर देते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते। उनको हमेशा लगता है इनके प्रॉब्लम्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, छोटे हैं हमारे सामने, ये इरिटेटिंग है, ये हमेशा बकवास करते हैं। जब हमारे दोनों के डिफरेंट एंड यूनिक व्यू पॉइंट्स ही कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बन जाए, वो सिचुएशन अनबेरेबल, अनटॉलरेबल एंड क्योटिक हो जाता है। हम लोनली फील करने लगते हैं। हमें लगता है इससे बेटर तो सिंगल होना है, क्योंकि जो लोग सिंगल है दे आर ऑल्सो अनहर्ड, अनइम्पॉर्टेंट एंड लोनली एनीवेज। देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन पार्टनर वो नहीं करे जो हम चाहते हैं, या पार्टनर सुनना ही नहीं चाहता कि हम क्या चाहते हैं। हम एक ऐसे इंसान के साथ तो रह लेंगे जिसके साथ हमारे इंटरेस्ट अलाइन नहीं करते, बट वो हमें समझता है, हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट्स को एक्नॉलेज करता है। शायद हमें सेम टाइप का खाना नहीं पसंद, सेम टाइप के सेक्स नहीं पसंद, या एंटायरली सेक्स नहीं पसंद, लेकिन वो हमारे फीलिंग्स को एक्नॉलेज करता है, एक अंडरस्टैंडिंग रखता है कि ये चीज़ें मेरे पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है, एंड इन चीज़ों को लविंगली एंड एम्पैथेटिकली एक्सेप्ट करता है। अगर ऐसा है then we are unbreakable. Partners don't need to agree on everything. बस सुनने वाला या वाली होनी चाहिए, जो सब सुनने के बाद मन से बस इतना बोल दे, I understand and I'm here for you. ये फ्रेज
इतना रिलेशंस को बचा सकता है जो अपोलॉजी एंड थेरेपी कभी नहीं कर सकते। आई लव यू इससे ज़्यादा रोमांटिक है आई अंडरस्टैंड एंड आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। मिथ है ये कि कपल्स को एक एक्सेप्शनल ब्यूटी और हैंडसमनेस चाहिए, या बहुत रिच पर्सन चाहिए, या बेड पे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, या फिर बिना झगड़े वाला रिलेशनशिप चाहिए। ये सब कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो बस इतना कि एक सुनने वाला या इम्पोर्टेंट फील करवाने वाला या वाली हो। चाहिए तो बस इतना कि कोई इतना बोले कि मुझे समझ आ रहा है कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है एंड आई थिंक अबाउट इट एंड लेट्स सी हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। और इससे कतई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उस बारे में कुछ कर पाए या नहीं पाए, क्योंकि असली काम आपने कर दिया है। रिलेशनशिप में एक अश्योरेंस आपसे आपके पार्टनर को मिल गया है। लास्टली हम एक ऐसे इंसान के साथ सेटल डाउन करना चाहते हैं जो हमें समझे, हमारे लिए क्यूरियस हो, और ये इंसान एक ना एक टाइम पे लाइफ में बहुत बड़ा फकअप करने वाला है। श्योरली सब करते हैं, बट इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट वी विल ब्रेक अप फ्रॉम दिस पर्सन। तो ये था आज का वीडियो ऑन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, और जो मिथ्स हैं कि क्या कारण है ब्रेकअप्स के और या डिवोर्सेस के, वो मिथ्स को अपने बस्ट किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ इंसाइट्स मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरे वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए patreon.com पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, क्योंकि जब भी एक नया वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू। मैं हूं सोहम। बाय बाय।